सरकार ने 3 मूर्ति का नाम बदल दिया, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति जताई और केंद्र की बीजेपी सरकार पर इतिहास बदलने का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस नेताओं को अंदर जाकर मेमोरियल देखना चाहिए। पहले किस अवस्था में था और अब किस अवस्था में है। कांग्रेस के कितने नेताओं ने जाकर नेहरू मेमोरियल देखा है? क्या अंदर जाके देखा किस तरह की अवस्था में वो पहले था? मतलब जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि धूल फांक रहे थे, आज किस तरीके से व्यवस्थित करके, मैं नेहरू जी के ही पोर्शन की बात कर रहा हूं, नेहरू जी से जुड़ी चीजों के बारे में जिस प्रकार से व्यवस्थित करके मॉडर्न स्वरूप में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके उसका डिजिटल डिपिक्शन यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा उनके उस पूरे स्वरूप को व्यवस्थित रूप में रखने का कार्य किया है। क्या किसी ने जाके देखा? बगैर देखे ही बोलने लगते हैं। 3 मूर्ति का नाम बदलने पर कांग्रेस ने बीजेपी का हमला बोला और नेहरू का नाम मिटाने का आरोप लगाते हुए कहा कि 9 साल पीएम रहने के बाद भी नेहरू के बराबर नहीं पहुंच पाए। मोदी जी, आपकी प्रॉब्लम यह है कि 9.5 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद आप पंडित जी के मुकाबले अभी तक यहाँ तक पहुंचे। पंडित जी का व्यक्तित्व वहाँ पे है, तो आप उनका व्यक्तित्व का मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो उनका नाम हटाने का आपने फैसला कर लिया। पर जैसा महात्मा गांधी ने कहा है कि महापुरुषों का जितना अपमान होता है उतना ही उनका मान बढ़ता है। नेहरू मेमोरियल और म्यूजियम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम रखने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नेहरू पत्थर की वो इबारत है जिसको नहीं मिटाया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी की कुंठा है देश के पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ, नेहरू के खिलाफ। उनको ये समझना चाहिए कि इतिहास जो है वो इरादों से बनता है। नेहरू वो पत्थर पे लिखी इबारत है जिनको नहीं मिटाया, और इतिहास आपको एक डरपोक कायर तानाशाह की तरह ही याद करेगा, चाहे आप नेहरू का कितना भी नाम मिटाने की कोशिश कीजिए। नीतीश कुमार ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव जल्दी कराने का अंदेशा जताया है। उनका कहना है कि विपक्षी एकता को देखते हुए केंद्र सरकार डर की वजह से जल्दी ही चुनाव करवा सकती है। अपोजिशन की यूनिटी के लिए शुरुआत किया गया है, तो हो सकता है उन लोगों को लगे कि लग मिल करके आगे बहुत मूवमेंट करेगा तो ज्यादा नुकसान होगा, तब पहले भी कर सकता है। इसलिए पूरा का पूरा हमने सारे पार्टियों को अलर्ट किया है। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद जीतन राम मांझी ने निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार आजकल तेजस्वी यादव को लॉलीपॉप दे रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तेजस्वी जी को आज लॉलीपॉप दिए हुए हैं। मैं कहता हूं दावे के साथ कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनावेंगे वो, और हो सकता है एक ऐसा समय कि देख लीजिएगा कि वो एनडीए के साथ चले जाएंगे और तेजस्वी जी को अंगूठा दिखला देंगे। एक तरफ नीतीश विपक्षी एकता को साधने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है। सीएम योगी ने बनारस में ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की और करीब आधे घंटे तक दोनों नेताओं की बातचीत चली। भारतीय जनता पार्टी को मैं बार बार समझाने की कवायद में हूं कि उत्तर प्रदेश में 80 पार्लियामेंट की सीट है और 80 सीट में हर सीट पे 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख तक अकेले अति पिछड़ा वोट है कि कल तक मुझे कोई जानता नहीं था, कोई मानता नहीं था, और आज कम से कम इस लायक तो मैं हो गया कि बिना मांगे 2 सीट लोग दे रहे हैं। तो ये तो भारतीय समाज पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है। एक तरफ कई विपक्षी पार्टियां मोदी के खिलाफ एकजुट होने की बात कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष आपस में ही लड़ता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज ने निशाना साधा और कहा कि आज न कांग्रेस के पास लीडरशिप है, न ही सोच। कांग्रेस सिर्फ कॉपी कैट कांग्रेस बनकर रह गई है। ना सिर्फ लीडरशिप का क्राइसिस है, कांग्रेस के पास आइडियाज का भी क्राइसिस है। कांग्रेस का लोगों से जुड़ाव इस हद तक खत्म हो गया है कि उनके पास कोई अपना मैकेनिज्म भी नहीं बचा कि वो ये जान पाए कि लोग क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है। 2020 में दिल्ली में कांग्रेस की सीट 0, तब भी वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं वो यहाँ चुनाव? वो कह दें
कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे। आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए। अध्यादेश के खिलाफ साथ ना मिलता देख आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर जो हमला किया था उसका जवाब कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने दिया। उन्होंने कहा कि लेन देन की परंपरा हमारी नहीं रही। आदमी पार्टी क्या बोलती है, क्योंकि हम तो ये लेन देन में हमारा तो विश्वास है नहीं कि पैसे दे दो जूते ले लो। ये हमारा मोडस ऑपरेंडी नहीं है कि दो आप वहाँ मत लड़ो दो हम नहीं लड़ेंगे। ये हमारा मोडस ऑपरेंडी नहीं है। हम इस तरह से भाव तोल और इस तरह की बातें नहीं कर। ये दो राज्य आप छोड़ दो, ये वो बात हो गई ना, तू मुझे सुबह का खाना खिला देना मैं शाम का नाश्ता करवा दूंगा। व्हाट इज दिस? तू मुझे एक चॉकलेट देना मैं दिन में लॉलीपॉप दे दूंगा। हमारी ये गवर्नेंस का मॉडल नहीं है। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा पर बीजेपी ने ममता बनर्जी और विपक्ष पर निशाना साधा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बंगाल में जो हो रहा है उस लोकतंत्र को कोई समस्या नजर नहीं आ रही है। माटी मानुस की बात करती थी, वहां भारत मां के विरुद्ध खड़ी हुई शक्तियां प्रबल, माटी खून से सनी हुई और मनुष्यता पूरी तरीके से व्यथित और कलंकित नजर आ रही है। उसके बाद भी किसी विपक्षी दल को इसके लोकतंत्र में कोई समस्या नजर नहीं आ रही। सीएम योगी ने राम मंदिर के बहाने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्षी पार्टियों की वजह से ही प्रभु श्री राम को टेंट में रहना पड़ा था, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है। कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने भगवान राम को टेंट के नीचे रहने के लिए मजबूर किया था। आज मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है तो 2024 में भगवान राम अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होने वाले हैं।